ऐसा है कि मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस हमने जो प्रश्न उपस्थित किए या टीवी टेलीकॉम में उपस्थित किए हुए हैं या कैग में, उसको बाईपास करने के लिए इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें लेकर जनता को गुमराह करने का प्रयत्न कर रहे हैं। 28 राज्य है, 28 मुख्यमंत्री है। कांग्रेस सरकार ये भी जो सबको अलग अलग विषय के ऊपर जीएसटी से लेके फाइनेंस कमीशन से लेकर पावर कोयला कितनी चिट्ठियां लिखती है, ये भी जानकारी दे दे। अलग अलग विषयों के ऊपर राज्य सरकार की ओपिनियन कितनी बार आपने गत 8 साल में मांगे, उसमें कितनी हजार ओपिनियन आए और उसमें से कितने का आपने मंजूर किया। दूसरी बात, वसुंधरा जी की चिट्ठी की कॉपी मेरे हाथ में, ये 11 अप्रैल 2005 वाली चिट्ठी बता रहा है। इसके पहले और इसके बाद में अनेक राज्य सरकार ने, इंक्लूडिंग कांग्रेस गवर्नमेंट, राज्य सरकार ने अलग अलग बिंदु उपस्थित किए, जिसमें कुछ यह था कि भाई कोयले की खदान को लेकर हमारे यहां पहले ही कुछ पावर प्रोजेक्ट लगे हैं, उसका क्या होगा। ट्रांसपेरेंट बिडिंग होता है तो ये रिसोर्स तो हमारे राज्य का है, तो जो उसमें ज्यादा पैसे यानी ट्रांसपेरेंट बिडिंग में जो प्रॉफिट होगा उसका बंटवारा कैसे होगा। ये अलग अलग मुद्दे अलग अलग राज्यों ने उपस्थित किए। अब पॉलिसी के संबंध में राज्य सरकार को आप पूछते हो, लेकिन निर्णय तो आपने लिया। 30 जून 2004 को निर्णय लिया आपने। जब संसद में बिल लाया, भारतीय जनता पार्टी ने यूनानिमसली समर्थन दिया। तो आपने ये जवाब देना है कि 2004 से 2008 तक आपने जो 1,85,000 1,86,000 करोड़ का फायदा प्राइवेट सेक्टर को करवा दिया, उसका क्या। कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री ने कोई ओपिनियन दिया होगा। ये जो ओपिनियन है इन टोटालिटी आपने डिस्कशन किया होगा। और मैंने क्या, कांग्रेस के समझो मुख्यमंत्री ने कोई ओपिनियन दिया होगा, निर्णय आपका हो गया ना, उस निर्णय का भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया। और निर्णय को एग्जीक्यूशन करने में क्यों देरी लगाई। घोटाला तो वो हुआ और अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये घोटाला हुआ है, उसका आवंटन रद्द करो। इसमें 150 कंपनियों ने अभी तक तो उसमें काम ही शुरू नहीं किया है, तो क्यों रद्द नहीं कर रहे हो उनके लाइसेंस तुरंत। जवाब कांग्रेस उसका दे। ठीक है।